सीजीएल टीयर 1 का फेवरेट क्वेश्चन, थीफ एंड पुलिस चेस। इस वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे फ्री 18 डे हाई यील्ड रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स के डे 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं एआई, आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम एक्सपर्ट, प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद नदीम अब्बासी। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में डीप डाइव कर रहे हैं। और सुनिए, हम सब जानते हैं कि एसएससी सीजीएल मैथ सिर्फ फॉर्मूलास रखने के बारे में नहीं है। ये स्पीड, प्रिसिशन और लिटरली हर एक सेकंड बचाने का खेल है। तो मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। इमेजिन कीजिए एक क्लासिक सिनारियो। एक चोर भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे है और आपको एग्जैक्ट मीटिंग टाइम निकालना है। ट्रेडिशनली आप लंबे एक्स और वाई इक्वेशंस लिखते होंगे जबकि एग्जाम क्लॉक टिक टिक कर रही होती है, राइट? पर अब और नहीं। आज हम आईसी बिना पेन और पेपर के सिर्फ प्योर लॉजिक से अपने दिमाग में सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1, क्रैकिंग रिलेटिव स्पीड। मेंटल मैथ के निंजा लेवल तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्रैक करना होगा। हम रोट मेमोराइजेशन से हटकर 100% लॉजिकल डिडक्शन पर फोकस करेंगे, क्योंकि जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मैकेनिक्स समझ लेते हैं तो मैथ इंट्यूटिव हो जाती है। एसएससी सीजीएल का एक डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए एक 840 मीटर की सर्कुलर रेस है जहां रनर ए और रनर बी एक हाई पॉइंट से एक हाई डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। इस 840 मीटर के नंबर से डरिए मत, क्योंकि आज हम पेन यूज नहीं कर रहे। रनर ए की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है और रनर बी क्रूजिंग स्पीड 12 मीटर पर सेकंड पर है। विजुअलाइज कीजिए, दोनों साथ स्टार्ट करते हैं पर हर सेकंड रनर भी आगे निकलता जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट उनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, बल्कि उनके बीच का कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग गैप है। यहां रिलेटिव स्पीड का रूल काम आता है। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो उनकी स्पीड्स का डिफरेंस लिया जाता है। बस फास्टर स्पीड से स्लोअर स्पीड सबट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि स्लोअर रनर के पर्सपेक्टिव से वो बेसिकली स्टेशनरी है और फास्टर रनर सिर्फ फास्ट डिफरेंस की स्पीड से आगे निकल रहा है। समझ आया? ओके, टू मेंटल कैलकुलेटर चलाई। स्टेप 1, रिलेटिव स्पीड फाइंड कीजिए। 12 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड इक्वल्स 6 मीटर पर सेकंड। स्टेप 2, बेसिक टाइम फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्टेप 3, 840 मीटर को 6 से डिवाइड कीजिए। दिमाग में ब्रेक कीजिए, 84 मतलब 60 प्लस 24। 6 गया 60 में 10 टाइम्स और 24 में 4 टाइम्स, 2 टोटल हुआ 14। वो जीरो वापस लगाइए। बूम, 140 सेकंड्स। ये है आपका फाइनल आंसर। देखा, बिना एक भी इक्वेशन लिखे कितना प्रेशियस एग्जाम टाइम बचा लिया। बस डिफरेंस निकला और डिवाइड कर दिया। ये वो माइंडसेट शिफ्ट है जो एवरेज स्कोर्स को पीछे छोड़ देता है और आपको टॉपर्स लिस्ट में ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एंड एफिशिएंसी ट्रिक। अब टैकल करते हैं इनफेमस पाइप्स एंड सिस्टर्न्स प्रॉब्लम्स। सच कहें तो ये सवाल नाइटमेयर लगते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल मेथड्स, फ्रैक्शंस लिखना, रेसिप्रोकल्स लेना बहुत टाइम खाते हैं। इसलिए हम उसे करेंगे एलसीएम और एफिशिएंसी ट्रिक। इस एग्जाम क्वेश्चन को देखिए। फिल पाइप पी, पाइप क्यू से 21 टाइम्स फास्टर है और क्यू अकेला टैंक को 110 मिनट्स में भरता है। अगर आप फ्रैक्शंस यूज करेंगे, जैसे क्यू एक 110th काम करता है, तो आप मेसी कैलकुलेशंस में फास्ट जाएंगे। सवाल ये है, अगर पी और क्यू दोनों साथ खुले हैं तो कितना टाइम लगेगा? एक सुपर फास्ट और एक स्लो पाइप को कंबाइन करना पेपर पर ट्रिकी लगता है, पर मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है। हम फ्रैक्शंस को बाईपास करेंगे और एब्सोल्यूट रियल वर्ल्ड यूनिट्स ऑफ वर्क असाइन करेंगे। लॉजिकली सोचिए। स्टेप 1, पी और क्यू की एफिशिएंसी रेशियो 21/1 है। इसका मतलब अगर क्यू 1 मिनट में 1 यूनिट पानी निकालता है तो पी 21 यूनिट्स निकाल रहा है। स्टेप 2, टोटल वर्क फाइंड करना। अगर क्यू को 1 यूनिट मिन की रेट से 110 मिनट्स लगते हैं तो टोटल कैपेसिटी 110 यूनिट्स हुई। सिंपल। स्टेप 3, कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है? 21 यूनिट्स पी से और 1 यूनिट क्यू से, मतलब टोटल 22 यूनिट्स पर मिनट। फाइनली टोटल टाइम के लिए टोटल वर्क 110 को कंबाइंड एफिशिएंसी 22 से डिवाइड कर दीजिए और ये रहा आंसर।
5 मिनट्स। सोचिए, एक टेरिफाइंग फ्रैक्शन प्रॉब्लम दिमाग में ही 110/22 बन गई। आप ऐसे टफ एफिशिएंसी क्वेश्चंस को लिटरल सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, बस एब्स्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस को कॉन्क्रीट, इजी टू मैनेज यूनिट्स में बदल कर। ये ट्रिक आपके क्वांट सेक्शन के लिए मैसिव गेम चेंजर है। सेक्शन 3, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। सिर्फ ट्रिक्स जानना काफी नहीं है, आपको इन्हें टाइम्ड कंडीशंस में प्रैक्टिस करना होगा। दिमाग एक मसल की तरह है, जब तक आप शॉर्टकट्स को हाई प्रेशर में अप्लाई नहीं करेंगे, एग्जाम में टाइम नहीं बचेगा। डू फुल लेंथ मॉक्स एंड चैप्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस से आप अपनी गलतियां देख सकते हैं और अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट्स से इन ट्रिक्स को सेकंड नेचर बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा गोल सिर्फ पास होना नहीं है, हमारा एम है एब्सोल्यूट परफेक्शन। इन शॉर्टकट्स और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ टियर 1 क्वांट में परफेक्ट 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना कोई सपना नहीं, 100% पॉसिबल है। अब आपके पास टूल्स है लॉन्ग मैथ को बाईपास करने के लिए। अगर एक बड़ा फॉर्मूला बेस्ड सवाल 5 सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो सोचिए बाकी टॉपिक्स पर आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का वक्त आ गया है। टारगेट टॉप स्कोर। सब्सक्राइब कीजिए डे 4 के लिए।